नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में आजकल गिड़गिड़ा रहे हैं। और जानते हैं वो क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? वो गिड़गिड़ा रहे हैं अपने पासपोर्ट के लिए, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने ऐसा एक्ट करके दिखा रहे थे कि जैसे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। वही अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है, उनके इस झूठ की पोल खुल गई है, जिस झूठ के सहारे वो ये जनता को बताना चाहते थे कि उन्हें तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन जनता के सामने उनकी अपने ही कर्तव्य से, अपने ही कुकृत्य से पोल खुल गई है। और कुकृत्य जानते हैं क्या? दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, उस जमानत के अंदर यह शर्त लगाई थी कि एक तो अरविंद केजरीवाल को अपना पासपोर्ट संबंधित अदालत मतलब राउज एवेन्यू कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। दूसरा कि वो सचिवालय में नहीं घुसेंगे। तो ये दो शर्त अभी भी उन पर लागू है। अब अरविंद केजरीवाल जानते हैं बार बार अपने पासपोर्ट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। माय लॉर्ड, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मिलॉर्ड मेरा पासपोर्ट मुझे दे दीजिए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है पासपोर्ट केवल रिन्यू होगा, दिया नहीं जाएगा। दूसरा, आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू नहीं किया जाएगा। अरे 10 साल! जी हाँ, याद आया कि अरविंद केजरीवाल अपनी एप्लीकेशन में अपने जो कोर्ट से के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं 10 साल के लिए रिन्यू करा दिया जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा बिल्कुल नहीं, नियम कायदों के हिसाब से काम होगा। और साफ तौर पर कह दिया है पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इसलिए अपना पासपोर्ट बार बार मांग रहे हैं कि पासपोर्ट को लेकर वो अपनी मनमानी कर सके। लेकिन हम आपको बताते हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमने बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही संपर्क किया और उनसे इस बारे में बात की कि आखिर अरविंद केजरीवाल को अब पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो नेताओं का हमें दबी जुबान में बताया उन लोगों ने। उनका कहना है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त, जिस दिन उनको यह लगा कि अब वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हिंदुस्तान में फंस गए, उसी दिन वो सीधा विदेश निकल जाएंगे, यानी कि यहां से भाग जाएंगे। और उन्हीं के अपने सबसे खासम खास राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के रहने का जुगाड़ कई जगह पर कर दिया है। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल देश छोड़कर भागेंगे, लेकिन यह उस वक्त होगा जब उन्हें लगेगा कि देश के अंदर ईडी और सीबीआई अब उन्हें नहीं छोड़ेगी। यानी कि उनके काले कारनामों का अगर कभी चिट्ठा खुल गया, जैसा कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसके बारे में, केजरीवाल के बारे में कहा था कि उन्होंने देविंदर सिंह भुल्लर को छोड़ने के लिए एवज में 133 करोड़ रुपया लिया था। देविंदर सिंह भुल्लर जानते हैं, एक ऐसा आतंकवादी जिसने जो यहां पर जो हादसा था कनॉट प्लेस के अंदर बम ब्लास्ट किया था। इसके अलावा कनिष्क विमान हादसे में भी उसका बड़ा रोल था और वो अभी तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, उन्होंने उसे छुड़वाने के लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल से चुनाव से पहले डील की थी। इसी डील के कारण कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश के दुश्मनों से एक ऐसा आदमी जो यहां पर एक राजनेता बना हुआ है और वो किसी तरीके की डील करे। ये कुमार विश्वास के बाकायदा कई इंटरव्यूज में भी शामिल है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को अब यह लगने लगा है कि वो किसी भी वक्त फंस जाएंगे और ईडी सीबीआई उन्हें नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी यहां से हिंदुस्तान की सत्ता से हटाना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे में किया क्या जाए? अरविंद केजरीवाल यहां से देश छोड़कर भागने के चक्कर में है।
उनको लगता है अगर कभी ऐसी नौबत आई कि उन्हें यहाँ के कानून के हिसाब से कुछ लंबा झेलना पड़ा, तिहाड़ के सिकंचों के पीछे लंबे समय तक जाना पड़ेगा, तो ऐसे में उनके पास एकमात्र विकल्प रहेगा कि वो देश को छोड़कर भाग जाए। जैसा कि मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोगों ने, ललित मोदी जैसे लोगों ने किया था, बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पर इनके लिए, केजरीवाल के लिए बाकायदा विदेशों में राघव चड्ढा ने उनके रहने का इंतजाम कर दिया है। बहुत पहले ही किया जा चुका है। अब अरविंद केजरीवाल लेकिन यहां से निकले कैसे? क्योंकि उनका पासपोर्ट तो 2018 से जमा करा लिया कोर्ट ने। तो अब उसी पासपोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, और इस गिड़गिड़ाने के पीछे उनका मकसद है कि पासपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लंबी अवधि के लिए चार्ज कराया जाए, यानी कि उसको रिन्यू करा लिया जाए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अपनी एप्लीकेशन में 10 साल के लिए रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, परंतु कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि पासपोर्ट रिन्यू तो हो सकता है, लेकिन पासपोर्ट अभी आपको दिया नहीं जाएगा। इसके लिए अभी आने वाले समय में सुनवाई होनी बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है, आखिर अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट की क्या जरूरत पड़ी? पासपोर्ट तो अमीर लोगों की निशानी है, एक आम आदमी को पासपोर्ट की क्या जरूरत है? ऐसे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कितने लोग हैं जो पासपोर्ट के बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी बताते हैं, वो पासपोर्ट मांगते हैं और वो पासपोर्ट रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह, सवाल यह उठता है, पासपोर्ट रखते हैं तो केजरीवाल को पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो आम आदमी है। एक आम आदमी गरीब आदमी होता है, बसों में चलता है, सड़कों पे इधर उधर बेचारा रहता है, रेडी पटरी ठेली लगाता है। लेकिन हमारे यहां आम आदमी शीश महल में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में चलता है, करोड़ों के सुरक्षा लेकर घूमता है, जेड+ की सुरक्षा लेकर घूमता है, सैकड़ों गाड़ियां उसके आगे पीछे चलती हैं, सुरक्षा का मजाक बना के रख दिया है। आपने देखा होगा, एक वीडियो बड़ा आया था, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। यही कह के सिर्फ वो ये दिखाना चाह रहे थे कि केजरीवाल ये चाहते कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये बस चला जाए मीडिया में, बाकी सिक्योरिटी तो है ही अपने पास। जेड+ की सिक्योरिटी, 2-2 स्टेट, दिल्ली से अलग ले ली साहब ने, पंजाब से अलग लेके घूम रहे हैं, 5 स्टार होटलों में अय्याशी कर रहे हैं और ये पब्लिश कराते हैं, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। तो आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल को अब बुरी तरीके से ये डर सताने लगा है कि अब हिंदुस्तान में कहीं उनका खेल खत्म ना कर दिया जाए, उन्हें लंबे समय तक रौंद ना दिया जाए, कानून के बुलडोजर से कहीं कुचल ना दिया जाए। इसलिए वो जब मौका पड़े तो अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करें और रातों रात देश छोड़कर भाग जाएं, या किसी बहाने से निकले और उसके बाद वो नजर भी ना आए। इसलिए उनका पासपोर्ट कोर्ट ने अपने पास जमा करवा रखा है और कोर्ट उसे रिन्यू करने के लिए तो हामी भर रही है, लेकिन 10 साल तक कोर्ट ना तो पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहता है और ना कोर्ट अरविंद केजरीवाल को यह पासपोर्ट सरेंडर देना चाहता है। तो आप ये सोचिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट के सामने मिलाड़ करके चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिमिया रहे हैं, घिघिया रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। तो सोचिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से, कितनी बड़ी साजिश रच के बैठे हैं कि अगर उन्हें पासपोर्ट मिल जाए तो मौका लगते ही वो देश छोड़कर भाग जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देश का कानून बहुत सख्त है और केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी है और उस पर यह शक करना वाजिब है कि किसी दिन ये देश छोड़कर भाग सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।